आज मराठवाड़ा प्रतिष्ठान की तरफ से हमारे मराठवाड़ा प्रतिष्ठान के सभी कार्यकर्ता यहाँ महादेव साळवी जी है, सोना कांबळे जी है, दिलीप वावले जी है, संजय बोर्डे जी है, संतोष लाड जी है, जीतू कांबळे जी है और हमारे वरिष्ठ पत्रकार तानाजी कांबळे है, अभिजीत है और इनके नेतृत्व में हमने आज लॉ एंड ऑर्डर के जो प्रमुख है महाराष्ट्र के संजय सक्सेना जी, उनका शिष्टमंडल ने हमने उनका भेंट ली है और उनको हमने एक निवेदन सौंपा है और निवेदन में जो मराठवाड़े में अन्य अत्याचार हो रहा है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का खून किया जा रहा है और मुंबई शहर में भी हमारे माता बहनों का बलात्कार करके उनका खून किया जा रहा है। ऐसा उदाहरण है चरनी रोड में शासकीय वसतिगृह में हिना मेश्राम का खून हुआ, नांदेड़ जिला बांडोरा गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई, इसकी वजह से अक्षय भालेराव का खून किया गया। रेनापुर तालुका लातूर जिला में गिरिधारी करके हमारे मातंग समाज के बांधव है, उनका खून किया गया। गंगा खेड़ में कल की न्यूज़ है, वहाँ एक शेजवल करके हमारे कार्यकर्ता है मातंग समाज के, उनका भी खून किया गया। और हमें ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में ज़्यादा दलितों के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन दलित समाज के ऊपर अन्याय होना गलत है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान होना गलत है। अगर ऐसा ही काम होता रहेगा महाराष्ट्र में तो अभी मराठवाड़ा प्रतिष्ठान ने एक निर्णय लिया है कि मुंबई शहर में मराठवाड़े की ताकत बहुत बड़ी तादाद है। बीड है, लातूर है, उस्मानाबाद है, नांदेड़ है, परभनी है, ये सभी जिला के लोग मुंबई शहर में बड़ी ताकत से यहाँ रहते हैं और ये ताकत हम मराठवाड़े के पीछे खड़े करने वाले हैं। मुंबई शहर में अब मैं कहना चाहता हूँ कि जो तालुका में हो या जिला में जो आमदार, समझो किसी आमदार के तालुका में अगर दलितों के ऊपर अन्य अत्याचार होगा तो मराठवाड़ा प्रतिष्ठान के तरफ से वो आमदार को मुंबई आने का हम बंद करेंगे। विधानसभा में हम घुसने नहीं देंगे, मंत्रालय में हम जाने नहीं देंगे। जो विधानसभा में अत्याचार होता है आमदार का, वो अत्याचार रोकना आमदार का काम है, वहाँ के खासदार का काम है, वहाँ के एसपी का काम है, वहाँ के कलेक्टर का काम है। अगर ऐसे आमदार खासदार लोगों को अगर वो आपकी जनता आपकी अगर सुनती नहीं होगी तो आने वाले समय में मराठवाड़ा प्रतिष्ठान की तरफ से जो भी विधानसभा का आमदार होगा मराठवाड़े का, अगर वो विधानसभा में दलित को अन्य अत्याचार होगा तो वो आमदार के कपड़ा फाड़ने का काम मराठवाड़ा प्रतिष्ठान मुंबई शहर में करेगी। ऐसा हमारी मानसिकता है और हमें बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट में जो काम करने वाले लोग हैं, भले किसी भी पार्टी में हो, मैं मुंबई शहर में रहने वाले सभी मराठवाड़ा के मेरे भाइयों को मैं नम्र निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ, मराठवाड़ा प्रतिष्ठान ये अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुआ है और प्रतिष्ठान में आप बड़ी तादाद से हमारे साथ आओ और इसके बाद मराठवाड़ा में अगर अन्याय अत्याचार होगा तो मुंबई शहर में आवाज़ दिखाई देगा। मुंबई शहर में जो भी आमदार आएगा तो उसको सबक सिखाया जाएगा, ऐसा प्रतिष्ठान ने तय किया है। और मैं यहाँ के सक्सेना साहब महाराष्ट्र के अपर पुलिस आयुक्त है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि गायकवाड़ जी ये जो कृत्य हो रहा है ये गलत है, बाबा साहब का अपमान हो रहा है ये गलत है, दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है ये गलत है। उन्होंने भी खेद व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर हम ध्यान रखकर है, इसके आगे अगर दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा वो आरोपियों को, गुंडों लोगों को कड़ी से कड़ी हम शिक्षा देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं कलेक्टर से बात करूंगा और एसपी से हम बात करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। बहुत ही अच्छा हमारे संजय सक्सेना साहब है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। कम से कम आधा घंटा हमारे उनके साथ चर्चा हुई। महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में, पश्चिम महाराष्ट्र हो, विदर्भ हो, ये सभी जिलों में जो दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये सभी जिलों के बारे में, महाराष्ट्र के सुव्यवस्था के बारे में, दलितों के बारे में हमारा उनसे चर्चा हुई है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।